मुल्की मईशत के तमाम इशारे मुस्बत और मुल्क एक बार फिर तरक्की की जानिब गामजन होता देखकर एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। चंद दिनों में दर्जनों दहशतगर्द हमले इस बात का सबूत हैं कि तमाम कार्रवाइयाँ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रही हैं। हमारी फोर्सेस पाक सरजमीन के एक एक इंच का दिफा करने के लिए हर वक्त चाको चौबंद है और दुश्मन के हर वार का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। ये वक्त है कि बगैर किसी अगर मगर के दुश्मनों की मुजम्मत की जाए और अपनी फोर्सेस के साथ खड़े होकर दुश्मन को इत्तेहाद का पैगाम दिया जाए। मगर हमारे यहाँ कुछ सियासतदान ऐसे हैं जो हर वक्त सियासत को रियासत से मुकद्दम रखते हैं। इसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की है, जिनके सूबे में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ इतनी बढ़ चुकी हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब ये खबर ना आए कि दहशतगर्दों ने खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके पर हमला ना किया हो। अमन व अमान एक सूबाई मामला है और अली अमीन गंडापुर अपने सूबे में अमन व अमान कायम करने में मुकम्मल नाकाम हो गए हैं। होना तो ये चाहिए था कि तहरीक इंसाफ अपनी नाअहली पर कौम से माफ़ी मांगती, उल्टा वो हस्बे रिवायत सियासत करने पर उतर आई है। बुग़्ज़े फ़ौज में मुब्तला अनासिर ने अपने सूबे के अमन व अमान की जिम्मेदारी भी इदारों पर आयद करते हुए इल्ज़ाम तराशी की है कि एक पार्टी को ख़त्म करने के चक्कर में सब दाव पर लगा दिया गया। दावा किया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात मरकज़ी हुकूमत और इदारों की नाअहली से ख़राब हुए हैं। वज़ीर आला अपने सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसका किरदार कायदाना और एक बाप का होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर कैसे वज़ीर आला है जिन्हें अपने शहरियों की जानों की कोई परवाह नहीं है। आए रोज सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं, मगर अली अमीन गंडापुर के मुंह से आप कभी भी तालिबान या फितनतुल खवारिज की मजम्मत नहीं सुनेंगे। पाकिस्तान में होने वाले हर हमले में अफगान शहरी बराहे रास्त मुलव्वस हैं, मगर अली अमीन गंडापुर उनकी मुरम्मत करने के बजाय उनके साथ खड़े हैं और उनका मुकदमा लड़ रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान में मौजूद अफ़गानियों को शहरियत दी जाए और उन्हें ज़बरदस्ती बेदखल ना किया जाए। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि अफ़गान हमारे पड़ोसी हैं और उन्हें हमने सीने से लगाया, ताहम पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान नाकाम रहा है। यह है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर होने वाले हमलों की मजम्मत करने के बजाय इन लोगों को पाकिस्तान की शहरियत देने का मुतालबा कर रहे हैं और मौजूदा हालात की सारी जिम्मेदारी वफाक और इदारों पर डाल रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनके दिल हमेशा से फितनतुल खवारिज के साथ धड़कते हैं और इनके लिए सहूलतकारी का काम करते रहते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सियासी मुफाद की खातिर अपने दौरे हुकूमत में उनको वापस पाकिस्तान लाकर बसाया और आज पूरा मुल्क उसे एक गलती का खमियाजा भुगत रहा है। हुकूमत दहशतगर्दी की इस लहर को कुचलने के लिए एक बार फिर इक़दाम उठा रही है। सियासी क़यादत को एतमाद में लेने के लिए कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास बुला लिया गया है, जिसमें आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। वफाकी हुकूमत अवाम को दहशतगर्दी के साथ साथ महंगाई से भी रिलीफ देने के लिए एक पैकेज तैयार कर रही है। हुकूमत ने आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल से पैदा होने वाली एक माली गुंजाइश और बिजली की कीमतों में कमी को 10 करोड़ आवाम के लिए रिलीफ प्लान में बदलने का फैसला किया है। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से 10 रुपये तक का अवामी रिलीफ मुमकिन था, ताहम वज़ीर आज़म के तैयार करदा जामे प्लान से न सिर्फ बिजली की कीमतें कम होंगी बल्कि इसका असर मजमूई तौर पर महंगाई पर पड़ेगा और इसमें मज़ीद कमी वाक़। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहुत जल्द कौम को खुद आगाह करेंगे। इसी बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक ब्रेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मेरा साथ दे रहे हैं जी सेनेटर नासिर भट्ट साहब हैं, नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम सेनेटर साहब। मेरा साथ दे रही हैं जी शाहिदा रहमानी साहिबा, सिटिंग MNA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। लास्ट बट नेवर द लीस्ट बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। आई एम श्योर कि आपने मेरा इब्तदाइया भी सुना होगा, बड़े शौक से सुना होगा सर, लेकिन मुझे वैसे आज आप एक बात समझाइए कि ये पीटीआई की टाइमिंग का क्या सीन है। मतलब ये आप जानबूझ कर करते हैं कि अल्लाह तवक्कल ये चीज़ें आपसे हो जाती हैं। पाकिस्तान में जब कोई बड़ी चीज़ होनी होती है, किसी बड़े डेलीगेशन ने आना होता है, पता नहीं आपका एहतजाज या आपका जो धरना है वो उसी टाइम पर आप कॉल कर देते हैं। आपने अपनी एक एक्टिविटी अलग से प्लान की होती है।
अब नेशनल असेंबली में जो पार्लिमानी कमेटी है उसका बाकायदा तौर पर इजलास तलब किया गया है, इन कैमरा इजलास है। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के हालात इस तरह से चल रहे हैं, दहशतगर्दी का नासूर एक दफ़ा फिर से सर उठा चुका है। इतने सीरियस मुद्दे को लेके तमाम पार्लियामेंटेरियंस को इन कैमरा जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी, ऑन बोर्ड लिया जाएगा, सबको साथ मिलकर के पाकिस्तान के लिए बात करनी है। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हैं, जो कि पीटीआई के हैं ना सर, अब ये ना कहिएगा कि आपके नहीं है, उनकी एक नई टाइमिंग है, एक नया शोशा लेकर के आ गए। नहीं जी, हमने अफगानियों को बाहर नहीं भेजना, हमने उनको बेदखल नहीं करना, हमने उनको उल्टा नेशनैलिटी देनी है, हमने उनको पाकिस्तान में ही बसाना है। मतलब क्या ये टाइमिंग अब जानबूझकर ऐसे करते हैं कि कुछ भी ऐसा नाजुक दौर हो तो आपने एक अलग अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनानी है, कि ये वैसे अल्लाह की तरफ से चीज़ें हो जाती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने बिल्कुल इब्तदाइया जो दिया मैंने सुना, आपके नाजरीन ने भी, पाकिस्तान की आवाम ने भी सुना। मैं उस पर कुछ बातें करूंगा। और जो आपने सवाल किया है, देखें, इस वक्त जब आपका ये शो हो रहा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात एक 14 मेंबर्स का अपना नेशनल असेंबली और सेनेट के नाम भेज चुके हैं चीफ विप आमिर डोगर के थ्रू पार्लियामेंट को, कि जो नेशनल सिक्योरिटी की ये जो ब्रीफिंग है उसको अटेंड करेंगे। सारे पार्लियामान के मेंबर नहीं कर रहे। उन्होंने आई थिंक जो अददी तादाद है इस वक्त पार्लियामान में, उसके हिसाब से नाम मांगे गए थे, तो और 14 ठीक नाम है। हमारी तरफ से दिए गए हैं। उसके ऊपर पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं उनकी बहुत तनकीद भी आ रही है कि इमरान खान साहब से मिले बगैर ये फैसला करना कैसे हुआ और किस तरह ये नाम दिए गए हैं। उस तनकीद के और दबाव के बावजूद पार्टी की क़यादत ने, जाहिर है, उसमें उमर अयूब साहब शामिल हैं, गौहर अयूब हैं, गौहर अली खान हैं, उसमें शिबली फराज साहब हैं, हम्म। सेनेटर अली जफ़र हैं। इनमें से कई लोगों की, जाहिर है, खान साहब से बतौर वकील भी मुलाकात रहती है, तो जनरली उनके पास कोई ना कोई गाइडलाइंस होंगी और उन्होंने उसके मुताबिक जो है ये नाम भेजे हैं और इसमें शिरकत का फैसला किया है। जो सलमान राजा साहब बतौर सेक्रेटरी जनरल जाफर एक्सप्रेस का जो अलमिया है, जो इतना बड़ा हादसा हुआ है उसके ऊपर, और बलूचिस्तान पे जनरली हम्म। जो पोजीशन है वो बाकायदा तौर पर दे चुके हैं, मीडिया के ऊपर दे चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उससे मुंसलिक लोग, हम सब उस सानहे की ज़ाहिर है मजम्मत भी करते हैं। और उस पर एक ही हल है कि सारी जमातें, बल्कि सारी कौम मिलकर एक इकट्ठा कोई फैसला करे। ये जो टेररिज्म है पाकिस्तान में एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू जो हो रहा है, इस सब का मुकाबला कोई भी एक जमात, किसी भी एक जमात की हुकूमत हो तो वो नहीं कर सकती। सबको इकट्ठा लेकर चलना पड़ेगा। और बिल्कुल। पाकिस्तान के इदारों को भी यही चाहिए होगा कि पाकिस्तान की सारी अवाम जो है उसके साथ हो, जो भी आगे इकदाम लेने हैं, कदम लेने हैं। और अच्छा, उसमें बैरिस्टर साहब, एक आई यू अवामी प्रिवी टू मुल्क की ऑल दिस सोच मौजूद इन्फॉर्मेशन ना? होनी आपको चाहिए, और पता तो उस है, पर आप भी माशाल्लाह कंसल्टेशन जरूरी है। पर्सनली मैं आपको जानती हूँ, आप बड़े एजुकेटेड हैं, आप बड़े वेल कनेक्टेड भी हैं, आपको खबरों का पता भी होता है। आपको तो ये पता है ना कि मोस्टली जितने भी हमले जो पाकिस्तान में हो रहे हैं, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उनके जो मास्टरमाइंड हैं वो अफगानिस्तान में बैठे होते हैं। अफगान शहरियों के हवाले से कितना सीरियस मसला है, लेट इट बी द इंटेल रिपोर्ट, लेट इट बी वट एवर सोर्स, हर तरह के आप जराए का देख लें, वो तमाम जराए कहते हैं कि जी अफगानिस्तान से बैठ करके ये तमाम हमले जो हैं ये पाकिस्तान की सरजमीन पर किए जा रहे हैं। सर, ऐसे टाइम पर आपने बड़ी अच्छी बात की, बड़ी खूबसूरत, क्या मैं दाद देती हूँ इस बात की कि सबको इकट्ठे होकर के बैठ, पर पहले डिसाइड तो कर लें कि अगर विफाक और अगर बाकी पूरा पाकिस्तान ये समझता है कि हमें अफगानियों को लेकर के एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि से नो टू देम, हमें नहीं चाहिए, वो अपने मुल्क में वापस जाएं, तो ऐसे में जो सीएम केपी के हैं वो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ेंगे कि वो अफगानियों का मुकदमा लड़ेंगे? देखें, जो नेशनैलिटी से मुतालिक फैसले हैं वो आप भी अब रोज़ शो करती हैं, वकीलों के साथ कानून का इल्म रखती हैं कि ये तो एक फेडरल मैटर है और ऑब्वियसली फेडरेशन ने डिसाइड करना है किसको शहरियत देनी है या नहीं देनी। तो जो हम्म। भी किसी भी सूबे का कोई ओहदेदार हो या अवामी लीडर हो, वो अपना इजहार राय तो कर सकता है। लेकिन सही मैं है। इस पे एक और बात बड़ी ज़रूरी करूंगा। देखें, हम सब अफगानियों को एक तराजू में नहीं तोल सकते हैं। अगर ठीक है। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से पकड़े गए तो क्या अमेरिका ये कहता कि किसी भी पाकिस्तानी को हमने यूएस का वीज़ा नहीं देना, या किसी पाकिस्तानी नेशनल को हमने कल को यूएस की नेशनैलिटी नहीं देनी? ये तो चीज़ें नहीं हो सकती। हमारा अफगानिस्तान के साथ, अफगानियों के साथ बड़ा एक गहरा ताल्लुक रहा है। हम बिल्कुल उनको, हमें पूरी दुनिया में उसका क्रेडिट मिलता है और मिलना चाहिए और हमें लेना चाहिए कि हमने उनकी पूरी कई नस्लें जो हैं पाकिस्तान में तालीम उन्होंने हासिल की है, कारोबार बनाए हैं, पाकिस्तान की वजह से उनकी नस्लें आगे कई चली हैं। तो उनको भी इसका एहसास पूरा होना चाहिए। लेकिन जाहिर है जो पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर हैं उनको तो उसमें नहीं आपको मिक्स करना चाहिए। उनके खिलाफ तो चाहे वो पाकिस्तान में मौजूद हैं चाहे कहीं और मौजूद हैं, उस पर पाकिस्तान को, रियासत को, पाकिस्तान की सियासी जमातों को बड़ा सख्त मौक़िफ़ लेना चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सब अफगानियों को बराए मेहरबानी
एक उसमें ना क्लब करें। हम पाकिस्तान जैसा मुल्क खास तौर पे जो खुद इस तरह की चीज़ों के दहाने पे रहता है, हमें तो ये बातें बहुत सोच समझ कर और समझदारी से करनी चाहिए। और मैं ये सबको कहूँगा कि ये सियासत से हटकर इस वक्त बलूचिस्तान का जो मसला है वो अब सियासी मसला नहीं है खाली। किसी वक्त पर हमें जाहिर है इसका सियासी पोस्टमार्टम भी ज़रूरी करना चाहिए कि किन वजूहात की बेसिस पे यहाँ तक पहुँचे हम। लेकिन इस वक्त तो मसला ये है ना कि आपके अब घर तक पहुँच गई है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो मसाइल होते हैं, दहशत गर्दी होती है, वो कोई वहाँ तक नहीं रुकती है। सो इन चीज़ों को तो हमें अब अपने सेल्फ इंटरेस्ट में सबको इकट्ठे होकर इसको फाइट करना होगा, और इसको लेकिन किसी प्रॉपर तरीकेकार से करना होगा। और मुझे उम्मीद है कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी की अब ब्रीफिंग होगी पार्लियामान के मेंबरान को, काश मैं भी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 एक होता तो मैं भी उसमें शामिल होता, हम्म। तो ये पता चले सबको ऑन बोर्ड लें कि चीज़ें क्या हैं। जो नुमाइंदे वहां जाएंगे और जो वो बातें करेंगे आके बाहर, जाहिर है हमें उसके मुताबिक अच्छा, ही इसके बारे उतनी में मैं बात इंफॉर्मेशन करती हूँ। मिलेगी। और इसके बारे में मैं अगले सेगमेंट में बात करूंगी कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, आपने वहां जाकर के क्या बात करनी है। लेकिन ये पहले ये जो अफगानिस्तान का जो मामला है और इसके अंदर जो सीएम केपीके का जो स्टांस सामने आया है, विच इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुझे जरा उसके ऊपर एक क्विक बिट लेनी है। लेट्स हियर द गवर्नमेंट। सेनेटर नासिर भट्ट साहब, आपने ऑपोजिशन को सुन लिया, आपने पीटीआई को सुन लिया, आपने सीएम खैबर पख्तूनख्वा का मुतालबा भी सुन लिया कि तमाम अफगानियों को जो है वो पाकिस्तान की जो नेशनैलिटी है वो देनी चाहिए, उनको कहीं बाहर नहीं करना चाहिए, और आपने इसकी पूरी तमहीद सुन ली जो कि बैरिस्टर साहब आपको बता रहे थे। सर, मेरा तो सादा सा सवाल है सेनेटर साहब, एक वक्त था कि जब पाकिस्तान में फॉरेन पॉलिसी पर बात करना हर एक की बस की ना बात होती थी, ना हर एक को इजाजत होती थी, बड़े डेलिकेट किस्म का मामला था। और ये कोई मैं 1857 की बात नहीं कर रही, ये अभी मैं रीसेंट टाइम की बात कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही है कि फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की इतनी आसान या इतनी हल्के तरीके से क्यों ली जा रही है मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। खास तौर पर अगर मैं पीटीआई की बात करूं, अभी बैरिस्टर साहब ने कहा, मैं भी उनको यही कह रही थी कि अगर विफाक एक डिसीजन करता है तो सूबे को उसके साथ स्टैंड करना चाहिए, या सूबा अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद बनाएगा। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है जी कि जो इस वक्त सूरत हाल है, ख़ासकर जो बलूचिस्तान में हुआ जाफर एक्सप्रेस के साथ और बाकी ये जो केपीके में हो रहा है, इसके लिए जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है और कंडेम किया जाता है। कुछ जमातें जो हैं वो अभी मुझे नहीं पता उनका क्या ख्याल है, उनकी तरफ से खुली ये बात आनी चाहिए कि जी हम इसको कंडेम करते हैं। और ये अपनी रियासत पे जो हमला करता है, सबसे पहले वो पाकिस्तानी नहीं होता। देखिए, आप रियासत पे हमला करते हैं, अपनी फोर्सेस पे हमला करते हैं, और आप फिर उनको कंडेम ना करें। अपनी सियासी जमातें जो मुद्दे वतन पाकिस्तानी हैं, उसका फ़र्ज़ है और ये होना चाहिए। मैं अपने भाई की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, ये कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। लेकिन आप देखें, एक सूबे का वज़ीर आला जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और जो वफाक अगर कोई पॉलिसी बनाता है तो उसकी वो मुखालफत करे, उसके खिलाफ वो बात करे। अफ़गानिस्तान से जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। और अफ़गान पॉलिसी जो कहते हैं वफाक जो पॉलिसी बनाता है वो चारों सूबों के लिए होती है, वो पाकिस्तान पूरे के लिए होती है। और एक सूबे का वज़ीर आला ये बात करे, मैं कहता हूँ कि उनको ये बात करनी ही नहीं चाहिए। क्या वो ये मैसेज दे रहे हैं कि हम अपने रियासत के साथ नहीं हैं, हम रियासत के खिलाफ जो लोग खड़े हैं उनके साथ हैं? ये क्या बात है? उनको तो इस पर बात करनी नहीं चाहिए। और दूसरी बात है कि कल जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, जिसमें अक्सरी क़यादत जो है वो ब्रीफिंग देगी, उसमें सब जमातें चाहे वो असम्बली में हैं या बाहर हैं, जो भी सियासी क़यादत है वो आएंगे, सबको आना चाहिए और सबको शामिल करके जो भी प्लान बने। देखें जी, अब तो वो कहते हैं ना कि अब ऐसे हालात हो गए हैं कि हमें सब पाकिस्तानियों को, सब सियासी जमातों को इस पेज पे आ जाना चाहिए और आ जाना चाहिए। इसमें लेट भी नहीं होना चाहिए कि जो कुछ हालात हमें अफ़गानिस्तान से लोग आते हैं वहाँ हमले करके फिर वापस चले जाते हैं, और जो अफ़गानी इधर आके हमले करते हैं वहाँ चले जाते हैं। क्या हमें नहीं चाहिए कि हम सब इत्तेफाक से पूरी कौम अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी हो और पूरी कौम ये मैसेज दे कि जो भी इस तरह के हमले हमारी फोर्सेस पे हम पे करेगा वो पाकिस्तानी नहीं है, वो हम में से नहीं है। और ये आप बात करते हैं जी कि अफ़गानिस्तान को, अफ़गानियों को भेजा जा रहा है। आप देखें कि एक पॉलिसी बनती है, आप जिस जगह देखें दहशत गर्दी होती है, ताने बाने किधर जाके मिलते हैं, कहाँ से लोग आते हैं।
हमको अब ये एहसास हो जाना चाहिए, और ये एक खुली बात है कि हर बंदे को, हर पाकिस्तानी को, हर अच्छा सियासी जमात को, सेनेटर साहब, चाहे वो आप बड़े मेरे लिए बहुत ज़्यादा काबिल असेंबली से एहतराम हैं। बाहर है, आप इस बड़ी बात अच्छी बात पे करते हैं। सबको मेरे मैसेज। लिए बड़ा ये एक ऑनर की बात होती है जब सेनेटर साहब आप वक्त निकालते हैं मेरे शो के लिए। लेकिन सर, मैं आपको एक रियलिटी चेक दूं। ये मामला है ना, ये जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर साहब फरमा रहे हैं और जो पीटीआई ने अपना ये केपी के चैप्टर का स्टांस रखा है, सर ये मामला इतना आसान और इतना इजी नहीं है जितना आप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको ले रहे हैं। मैं भी पीपल्स पार्टी की तरफ भी जाती हूँ, लेकिन सर देखें, आप एक फैसला करते हैं, आपसे मुराद ये वफाक एक फैसला करती है कि आपने अफगानी बाशिंदों को निकालना है। वो तो अली अमीन गंडापुर साहब तो डर जाएंगे, हमने नहीं निकालना। 18वीं तरमीम के अंडर डेफिनेटली वो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो करता रहता है, वो माई बाप है उस सूबे के। आपने तो उनको बाहर निकालना था, आपने दहशतगर्दी को खत्म करना था। अगर विफाक ये फैसला करती है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आप तो आपस में लड़ पड़ेंगे, तो इस चीज को एड्रेस कैसे करेंगे? ये इतना आसान और इतना हल्का मामला है नहीं सर, ये आगे प्रॉब्लम करेगा जाके आपको। नहीं नहीं, ये इतनी भी आसान बात नहीं है। आप याद रखें, कोई कोई अगर इस चीज़ की मुखालफत करेगा कि अगर एक प्लान बनता है कि एक अपने पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों में कोई बंदा भी, मैं नहीं समझता कि कोई भी ये कहेगा कि जो एक फैसला हो रहा है, कल बैठेंगे जब अक्सर की आदत एक ब्रीफिंग देगी, उसके बाद जो इनपुट है वो अपने सियासी लोग जो वहाँ बैठे होंगे उनसे बात होगी, एक यूनानिमसली फैसला होगा। मैं कहता हूँ कल नहीं होगा, कुछ दिन बाद होगा, एपीसी बुला ली जाएगी। लेकिन ये तासुर देना किसी जमात का कि जी हम अपने रियासत के साथ नहीं हैं, ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है, ये कभी हो ही नहीं सकता। और इस पर बात करना भी, ये अभी वक्त है कि हम बात करें कि किस तरह ये इस एक प्लानिंग की जाए, किस तरह वो तरीकाकार अख्तियार किया जाए। उसमें सब सियासी जमातों की इनपुट ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, हर एक सियासी जमात को होना चाहिए। लेकिन इस बात पे इत्तेफाक होना चाहिए कि अगर कोई अपनी फोर्सेस पे, रियासत पे हमला करेगा तो वो पाकिस्तानी नहीं है, उसको पाकिस्तानी नहीं कहना चाहिए। BLA है, उसको अब दुनिया कह रही है, अब अक़वाम मुत्तहिदा ने फैसला किया कि ये दहशतगर्द जमात है, तो उसके लिए अगर किसी के कोई अपने उसके लिए कोई नर्म गोशा रखता है तो वो पाकिस्तानी नहीं है। ये तो मैं कहता हूँ हमें अपनी फोर्सेस के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, जो मामलात है सियासी वो भी बड़ा जरूर आपने दो टोक बता दिया है। जो नहीं मानेगा आपकी बात, जो फोर्सेस के साथ नहीं खड़ा होगा, जो रियासत के साथ नहीं खड़ा होगा, वो पाकिस्तानी नहीं है। भाई जाहिर सी बात है, बिल्कुल दो टोक मौक़िफ़ हुकूमत की तरफ से आगे सर पीपल्स पार्टी की तरफ चलते। शायद साहब मेरा सवाल आपसे बड़ा मुख्तलिफ है, एक मिनट के लिए। वैसे तो खैर मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी इस नहज पर कभी भी पहुंचेगी, लेकिन ऐसे हाइपोथेटिकली स्पीकिंग सर, कि अगर सिंध की तरफ से कुछ इस किस्म का होता फॉरेन पॉलिसी को लेके कि नहीं नहीं जी हमने इन बाशिंदों को नहीं जाने देना और हमने इनको रखना है और विफाक जो चाहे मर्जी पॉलिसी बनाए, क्या आपको लगता है कि विफाक या फॉर दैट मैटर रियासत सिंध को वो छूट देती जो इस टाइम पर KPK और चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब को हासिल है? वो रियायत मिलती आपको? सबसे पहली बात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह की कोई भी पॉलिसी की हिमायत नहीं करती जिसमें विफाक और सूबों के अंदर आपस में तजाद हो। और आपने देखा कि जब कराची के अंदर एक बदतरीन दहशतगर्दी थी और रोजाना बोरी बंद लाशी और नामालूम अफराद की फायरिंग से 10-15 लोगों की जानें जा रही थी और इससे ज्यादा भी गई, तो उस वक्त आपने देखा कि हमारे बहुत ज्यादा इख्तिलाफात थे PMLN के साथ। और लेकिन उसके बावजूद 2013-14 में विफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत एक प्लेटफॉर्म पर आई, एक बेहतरीन ऑपरेशन हुआ और दहशतगर्दों का कला कमा हुआ और आज कराची जो है रोशनियों का शहर है, कराची माशी हब है और कराची की रौनकें बहाल है। तो इसमें आपको जब अपने मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करनी है, सूबे से खत्म करनी है, तो उस वक्त आपने ये नहीं देखना होता कि इक़्तिदार के लिए या आप अपनी सियासत को चमकाएं। उस वक्त ये होता है कि आपने दहशतगर्दों की कमर तोड़ के आवाम को अमन और चैन नसीब हो। क्योंकि आप देखें कि इस वक्त जो दहशतगर्दी की वबा है, इसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा कि दहशतगर्द दहशतगर्द होता है, उसका ना कोई मजहब होता है, ना कोई कौम होती है और ना वो कोई गुड होता है, ना कोई बैड होता है। बैड सारे ही बैड होते हैं और आपने देखा कि आज वो हमारा मौक़िफ़ जो है उसको सब तस्लीम कर रहे हैं। और बिल्कुल आप देखें कि सिंध में ज़रा सा भी कोई वाक़या होता है तो बहुत उसको बढ़ा-चढ़ा के पेश भी किया जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसा अलमनाक वाक़या हुआ, उस वक़्त भी जब पाकिस्तान तोड़ने की आवाज़ें आई, तो सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने पाकिस्तान कप्पे का नारा लगाया और PMLN को भी आमादा किया कि हम इलेक्शन में जाएँ और इलेक्शन में जाने के बाद बीबी का जो कॉल था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो उस पर अमल पैरा हुआ। और आज भी हम ये कहते हैं कि बिल्कुल ऑपरेशन होना चाहिए
और जो विफाक पॉलिसी बना रहा है, ये फॉरेन पॉलिसी जो भी बनती है वो जाहिर है विफाक बनाता है। विफाक फॉरेन मिनिस्टर से लेके फॉरेन डिपार्टमेंट है, आप ये देखें, ना सिर्फ ये फॉरेन कमेटी है, तो सारे फैसले होते हैं बैठकर उसके अंदर। कमेटी में सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट के मेंबरान होते हैं, उसमें अपोजिशन के भी होते हैं, और बैठकर बाहिमी मुशावरत के साथ ही फैसले होते हैं। लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट देना, और आपने ये भी देखा कि इंतहाई अफसोसनाक अमल था कि जब जाफर एक्सप्रेस का वाकया बोलान में हुआ, और आपने देखा कि उस वक्त जो कुछ सोशल मीडिया पे तूफानी बदतमीजी हुआ, उसे भी मैं कंडेम करती हूँ। जिस तरह अफवाज पाकिस्तान अपनी जानों पर खेल कर इस मुल्क का दिफा कर रहे हैं, इस मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा कर रहे हैं। आप खुद देखें कि रोजाना कितने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की शहादतें हो रही हैं। तो ये खून जो है रहेगा नहीं जाने देंगे। इस पे जो भी पॉलिसी बनेगी, बिल्कुल हमने हमसाया मुल्क बनकर अफगानिस्तान का बहुत साथ दिया। 2-3 जनरेशन जो है वो यहाँ डेवलप हुई, लेकिन उनके अंदर वो पैट्रियोटिज्म क्यों नहीं नजर आता, वो बात क्यों नहीं नजर आती, और कि पाकिस्तान के लिए वो बात करते। जब भी बात होती है वो पाकिस्तान के मुखालिफ होती है, और फिर जितनी भी दहशतगर्दी की वारदात हो रही है उसमें ताना बाना जो है वो अफगानिस्तान से मिल रहा है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी इदारे भी, पॉलिटिकल हमारी जो जमातें हैं, उन सबको सर जोड़ के बैठना है, जैसे कल बैठ रहे हैं कौमी सलामती की कल जो मीटिंग बुलाई गई है, वो मैं समझती हूँ कि बहुत अहम है, और इसमें बैठ के अहम फैसले किए जाएंगे। ठीक है, इसी नोट को छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस फैसले को जारी रखेंगे। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। ब्रेक के बाद जी एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। सीधी बात जोन में मेरे साथ बने हुए हैं जी सेनेटर नासिर भट्ट साहब, नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शाहिदा रहमानी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीनों मेहमानों का साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बैरिस्टर साहब, कल फिर 11 बजे क्या करने वाले हैं आप लोग? ऐसा तो नहीं है कि कल आप जाके फिर से वही पीटीआई वाली हरकतें करेंगे कि हमारे चेयरमैन को बुला लो, हमारे बानी को बुला लो, अगर एपीसी करनी है तो उनको पेरोल पर बाहर लेकर के आओ? क्या वी गोना सी सम वेरी सीरियस मैच्योर एडवाइस फ्रॉम यू पीपल? मेरे ख्याल में एक सीरियस मामला है, उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पे ही गुफ्तगू होगी। बल्कि पहले तो सुनेंगे जो लोग जा रहे हैं कि बात है क्या, और क्या वे फॉरवर्ड पक्का है ना सिक्योरिटी बैरिस्टर इदारे साहब, आप जो हैं सुनेंगे? और हुकूमत जो क्योंकि है आप तो वो। सुनने से पहले ही शुरू हो जाते हैं। प्रेसिडेंट साहब की जो मेरे ख्याल में तकरीर थी उसमें तो देखें, सुनने से ये पहले ही तो आप शुरू एक हो गए इन थे। कैमरा ब्रीफिंग होगी नेचुरली, ये कोई लाइव टेलीकास्ट तो नहीं होगी, और सारे मेंबरान भी नहीं हैं जो लोग जा रहे हैं। आप उनमें देखें कि पार्टी के मौजूदा चेयरमैन इसमें गौहर खान से लेके बैरिस्टर अली जफ़र, सेनेटर शिबली फराज और उमर अयूब साहब, ये सब लोग शामिल हैं। तो सीनियर लोग हैं और ये बात जाहिर है सुनेंगे। जो हमारा मौक़िफ़ कुछ चीज़ों पे है, और जाहिर है हमारा खाली ये अपना नहीं है, ये तो पाकिस्तान की आवाम का। आप पीटीवी अभी जाके सर्वे करा ले किसी गली मोहल्ले के अंदर, ये एक इमरान खान साहब की और इवन शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद और बाकियों की रिहाई जो है, और सेनेटर एजाज चौधरी की प्रोडक्शन ऑर्डर्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन सेनेट के लिए, ये तो सबके ज़बान सरेआम है। मतलब ये बातें, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। बट कल का मामला एक संजीदा मामला है, और मेरे ख्याल में पार्टी का यही होगा कि बिल्कुल पहले सुने कि है क्या, उस पर मुशावरत की जाए, कि जो भी बातें अंदर होती हैं कि आगे वे फॉरवर्ड क्या है। जो इधर सेनेटर साहब ने पहले बात की, मैं उस पर भी ये कहूँगा कि देखें, जो इदारों के ऊपर ये असला तानेंगे, या नौशकी में जो हमला हुआ, जिस तरह पहले ट्रेन पे हुआ, वो तो जिसने भी किया है उन सब के बिल्कुल वो पाकिस्तान के दुश्मन है और उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक शख्स भी कोई इसके ऊपर कोई मुख्तलिफ बात नहीं कर सकता है। पार्टी की बड़ी क्लियर पोजीशन है। और जहाँ तक बीएलए वगैरह की बात है कि आप ये कह रहे हैं कि जी उनका क्या स्टेटस है, मैं फिर याद कराता चलूँ कि 2019 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बीएलए और ये तंजीमें जो हैं, ये मजीद ब्रिगेड भी, बाकी भी, ये इनकी डेजिग्नेशन एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुई विद यूएस एंड यूके एज वेल। आप जाके अभी गूगल सर्च करें, वेबसाइट्स पे देख लें इन सब हुकूमतों की कि वो किस ज़माने में डेजिग्नेट हुई हैं एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत के दौर में हुई हैं। तो थोड़ा सा क्रेडिट दे दें, ऐसे ना करें कि हम वही बात करें, मेरे जैसे आके आपके साथ भी यही बात कर रहे हैं कि इस तरह के मामले पे तो
ये पाकिस्तान की सलामती का मामला है। हम अपनी सब सियासत जो है वो बाद में करेंगे, अपनी वजारतें आपस में बाद में बांट सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन पहले पाकिस्तान को कायम और दायम रहना, पाकिस्तान में इस तरह के मामलात पर एक एक सोच होना बहुत ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब उस अमल से, उस सोच से जाएंगे। सिर्फ और मैं तनकीद बराए उम्मीद करती हूँ तनकीद नहीं बैरिस्टर साहब, ये होगी। जो सोच आप मेरे शो के अंदर जी, प्रेजेंट कर रहे हैं और जो हुकूमत की हमेशा क़यादत करते में हैं, कहूँगा कि आपकी यही सोच आपकी पार्टी आगे लेकर के चले। अब आप देखिए इतनी अच्छी, इतनी मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं पीटीआई से बात कर रही हूँ। सीरियसली मैं वाकई आपको बता रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा है, ये पता नहीं आपके नाम के नीचे विंडो में लिखा हुआ है नीचे पीटीआई, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि जो पीटीआई के जो नाम मेरे सामने है ना, और जो कल जिन्होंने जाना भी है, मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। उमर अयूब साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, सबको पता है। उमर अयूब साहब जो हैं वो पार्टी को हर जगह पे रिप्रेजेंट करते हैं। जो पार्लियामान में उनका किरदार होता है ना, तौबा 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 तौबा। बल्कि यहाँ तक कि जो बलूचिस्तान के ऊपर जो हमला हुआ, उसके अंदर भी वो दहशतगर्दों को ग्लोरीफाई कर रहे थे पार्लियामान में खड़े होकर के। अब जो शंदाना गुलजार साहिबा आप कह रही हैं कि जी पार्टी की बिल्कुल एक क्रॉस द बोर्ड एक पॉलिसी है, शंदाना गुलजार साहिबा क्या क्या कुछ नहीं कहती रही हैं। शी इज अ सिटिंग मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, आप ही की पार्टी की हैं, पार्टी ने उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया। एंड दिस इज जस्ट वन सच एग्जाम्पल। असद कैसर साहब खड़े होते हैं, जो कि कल ऑब्वियसली उनका नाम भी शामिल है, वो भी जा रहे हैं। 14 बंदों की लिस्ट है जो कि मुझे मिली हुई है यहाँ पर। जो असद कैसर साहब जा रहे हैं, वो जब बलूचिस्तान वाला वाकया हुआ, आपने तो कहा कि ये सियासी मामला नहीं है, इसके ऊपर पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा होना चाहिए। वो खड़े होकर के जी इस्तीफे मांग रहे थे, ख्वाजा आसिफ साहब इस्तीफे दें, पूरी नून लीग की हुकूमत इस्तीफे दे। सर ये आप प्रोग्राम में आके बात करते हैं, पार्लियामान में आपका तर्ज होता है कि हम हाईजैकर हैं, हमने हाईजैक करना है, हमने ना किसी को बोलने देना है, ना हमने किसी की सुननी है। और सर आपने पाकिस्तान को भी ऐसा ही समझा हुआ है कि पाकिस्तान अगर इस वक्त आपके लीडर बाहर होते तो वो यकीनन ये जुमला जो है, अगर कोई और पार्टी ये चीजें कर रही होती तो ये जुमला उनकी पार्टी के लिए बोलते हैं कि किसी के बाप की जागीर है ये मुल्क। नहीं, देखें, बिल्कुल हम पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदे, मैं तो अपने आप को खुद भी नुमाइंदा समझता हूँ, चाहे चेयरमैन सेनेट साहब फॉर्म 47 ले गए। लेकिन देखिए, मैं आपको आज की बात करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खान साहब के बाद जो सीनियर लीडरशिप है, उसमें से 5 लोग कोट लखपत जेल में हैं। आज सुलेमान राजा साहब और मैं वहाँ हेयरिंग पे गए थे, तो शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, महमूद रशीद, साबिक गवर्नर उमर चीमा, उन सब ने एक ही बात की थी, क्योंकि जाहिर है इन अंधनाक वाकयात के बाद आज पहली कोर्ट हेयरिंग थी वहाँ। तो उन्होंने सब ने एक ही बात की थी कि जनाब, इस मामले के ऊपर कौमी यकजहती होनी चाहिए, और ऑब्वियसली सबको मिल के साथ आगे चलना चाहिए। और बिल्कुल यही रीजनेबल बात है। मैं ये कहूँगा कि इसके ऊपर आप ये अज्यूम ना करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी और तरह चलेगी। जो बीएलए पे, पाकिस्तान दुश्मन अनासिर पर, एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ जो भी चीज़ें हों, उस पर कोई दो राय है ही नहीं। ये बात ज़रूर है कि बिल्कुल किस वजह से बलूचिस्तान का मामला या खैबर पख्तूनख्वा में जो इश्यूज हैं वो आज इस सिक्योरिटी इस नौयत के क्यों हैं, उन पे एकेडमिक डिबेट हो रही है। आप उसमें माइकल कुगलमैन का वीलॉग था, आप उसमें रफ़ीउल्लाह काकड़ का सुन लें, बाकियों का सुन लें। उन्होंने, दे आर पीपल हु इन्वेस्टेड टाइम इन गोइंग थ्रू द हिस्ट्री ऑफ दीज इश्यूज। हम वो देख सकते हैं, और वो सारी कौम देख सकती है, और भी बहुत लोगों ने किया है। उनके जो जो इश्यूज हैं वो हमें पता है, लेकिन उन इश्यूज के लिए भी सबको इकट्ठे ही बैठना होगा ना। इस वक्त जो भी करना है, जिसने भी जो एक्शन, कुछ तो एक्शन लेना है। हम इन मामलात को हवा में तो नहीं छोड़ सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि सारी पार्टीज इकट्ठी चलें। अब हुकूमत वक्त माने ना माने, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे ज़्यादा मैंडेट है, अवाम उसके साथ खड़ी है। और उसी अवाम का, अगर आप चाहते हैं कि मेरे जैसे आके टीवी पे कोई बात कर सकें, या उमर अयूब, असद कैसर साहब की आपने बात की, वो पार्लियामान में बाकी चीज़ों में हिस्सा प्रॉपरली ले सकें, तो आप ये भी याद रखें कि पाकिस्तान के करोड़ों लोगों का हमारे पे भी प्रेशर है कि आप सबसे पहले इमरान खान साहब की रिहाई की बात करें। तो ये चीज़ें इसलिए मुंसलिक हो जाती हैं, ठीक तो है, आ हुकूमत गई, को भी ये मुझे समझ देखना आ गई चाहिए। है। तो सेनेटर साहब ये चीज़ें आपको पता है कि कैसे मुंसलिक हो जाती हैं? ये बैरिस्टर साहब को या उमर अयूब साहब को या फॉर दैट मैटर इनके नुमाइंदों का ये कोई ज़ाती किस्म का मुतालबा नहीं है। वो कह रहे हैं जी सबसे पॉपुलर है, ये अवाम का मुतालबा है, फिर वो मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए फिर जब आपके सामने बैठते हैं तो उनको ये मुतालबा करना पड़ता है। सेनेटर साहब, मैं वैसे आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, मईशत आपने चला दी। मुझे तो खबरें मिल रही हैं और कि जी अब जो बिजली की कीमतें हैं उसमें भी कमी होने वाली है, रमज़ान के अंदर आप लोग रिलीफ पैकेज भी दे रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सर आप पीटीआई की ऑपोजिशन को ना संभाल पाए हैं, तो फिर क्या मजा आया सर? फिर तो कोई मजा नहीं आया सेनेटर साहब। देखें, मेरे भाई बैरिस्टर बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि हम जेल में मिले, उन्होंने कहा कि भाई हम इस पे
हम इत्तेफाक करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये आप मैसेज अपने लोगों को दे, कौम को दे, एक आवाज़ होके वो ट्वीट कर देना। इमरान खान आज भी नहीं की ट्वीट, वैसे उसे ट्वीट कर देनी थी कि मुझे ट्रंप साहब मुझे बचा लो, मुझे जेल से निकालो। वो ट्रंप को ट्वीट कर देता है, वो इदारिये लिख देता है, अखबारों में आ जाते हैं अमेरिका के। ये तो सबसे पहले आना चाहिए था, कंडेम करना चाहिए था कि मेरी फोर्सेस पे हमला हुआ है, जो लोगों ने ये हमला किया है वो पाकिस्तानी नहीं है। बाहर बैठे आप देखें कई दफ़ा ये लोग जो पीटीआई का अपने आप को कहते हैं, वो आके बाहर लंदन है या अमेरिका है, वहाँ जाके अपने आर्मी चीफ के मुतालिक इतने इतने बुरे वो कहते हैं कि अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। क्या उसके भी कभी इमरान खान ने ये बात नहीं की? लेकिन अब देखिए इंटरनल मामलात हर चीज़ होते हैं, इस मौके पे हमें बिल्कुल एक यकजा होना चाहिए। देखें फोर्सेस लड़ती हैं, अवाम उनके साथ खड़ी होती है, वो एक ताकत होती है। अवाम की जो ताकत है ना वो अपनी फोर्सेस के साथ होती है। और इस वक्त इस जगह कोई बयान आ जाना कि जी ये गंडापुर ने जो किया है, ये मुझे नहीं यकीन कि वो अपनी रियासत के खिलाफ बयान दे रहा है। कैसे वो वज़ीर आला है सूबे का? क्या वो सूबा ये बता रहा है कि मैं अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाऊंगा? जो सूबे हैं वो फॉरेन पॉलिसियाँ नहीं बनाते, वो वफाक बनाता है, सूबे उसके साथ होते हैं। आप ये ज़रूर कह सकते हैं जी कि जो पॉलिसी बनाई जाए हमें भी सुना जाए, ये ज़रूर होना चाहिए, मैं इसके हक में हूँ, ये होगा। लेकिन ये आप आके बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, आप क्या करते हैं? आप ये क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को कि पाकिस्तान की जो इंटरनल मामलात हैं वो तो हम आपस में हल करते हैं। आप दुनिया को ये बता रहे हैं कि अगर आर्मी जो अपनी फोर्सेज लड़ रही हैं उनके साथ, दहशत गर्दों के साथ, तो एक सूबे का वज़ीर आला ये बयान दे रहा है और उस वज़ीर आला का जो पीटीआई का जो लीडर है, क्या वो, मैं समझता हूँ कि अगर जो गंडापुर कह रहा है, क्या इमरान खान ने उसको कहा ये करें? कल हमें ये फैसला करना होगा, सब बैठे होंगे और एक मैसेज जाना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ कि वो लोग जो अपनी फोर्सेस के साथ नहीं खड़े होते वो अपनी रियासत के ख़िलाफ़ है, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कल ये मैसेज जाना चाहिए सब सियासी जमातों का कि हम अपनी फोर्सेस के साथ हैं। अवाम फोर्सेस के साथ होती है, वो ताकत होती है अवाम। हम अपनी फोर्सेस के साथ खड़े होंगे तो हम दहशत गर्दों को मैसेज देंगे कि हम अपने इंटरनल मामले, सियासी मामलात 100 हों, लेकिन इस मामले पे हम एक हैं और एक रहना चाहिए। और ये ज़रूर मैं इंतज़ार करूँगा कि शायद इमरान खान ट्वीट कर दे आज कहीं, क्योंकि वो कर दी ये ट्वीट कि भाई ये जो कुछ हुआ मैं उन लोगों के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ और अपनी फोर्सेस के साथ खड़ा हूँ, और ये जो दहशत गर्दी है इसको ख़त्म करने के लिए मैं अपनी फोर्सेस के साथ जो भी लायामल कल तैयार होता है उसके लिए पाकिस्तान फोर्सेस के हम साथ हैं। और पूरी सियासी जमातें यकजा हैं कि हम दहशत गर्दों को ये मैसेज दें कि हम आपके ख़िलाफ़ हैं। अगर आप पाकिस्तानी फोर्सेस पे हमले करेंगे तो आप पाकिस्तानी नहीं हैं। शाहिदा रहमानी साहिबा, जिस तरह आज मुझे पीटीआई बदली बदली सी लग रही है ना, लग ही नहीं रहा कि आज शो में पीटीआई आई हुई है। कल आपको भी बदली बदली नजर आएगी उस इन कैमरा सेशन में। जब बैरिस्टर साहब पता नहीं अब हंसे क्यों हैं, मेरी मासूमियत पे हंसे हैं कि मेरी एक्सपेक्टेशंस पे हंसे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कल जो प्रेशर है वो पीटीआई पे होने वाला है, क्योंकि बैरिस्टर साहब ने बहुत हाई होप्स कर दी हैं। कल बदली बदली पीटीआई नजर आई, वो कह रहे हम सुनेंगे, पहले हम सुनेंगे फिर हम मुस्बत इनपुट देंगे। ये तो वाकई कमाल हो गया सर, कल ये सुनेंगे जी। अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए, और अगर ये हो जाता है तो मैं समझती हूँ कि मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान जो है तरक्की के रास्ते पे गामजन होगा। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मईशत बेहतर होती जा रही है, इसी तरीके से अगर आज इमरान खान साहब ट्वीट कर देते हैं और इनकी पूरी लीडरशिप इस वक्त के वक्त का तकाजा है कि सब एक पेज पर हों और हो जाते हैं, तो इससे बेहतरीन आइडियल सिचुएशन नहीं हो सकती, क्योंकि इस वक्त जो दरपेश चैलेंजेस हैं उसमें मिनिस्टर साहब ने जो आज बातें की हैं मेरे लिए खुद एक मतलब एक सरप्राइज है। और मैं समझती हूँ कि अल्लाह करे कि अगर सारे ऐसे हो जाते हैं, जिस तरह आपने खुद कहा कि उमर अयूब साहब, मैं तो खुद देखती रहती हूँ ना नेशनल असेंबली में कि आप उमर तो अयूब का भुगतते हैं क्या सर। वैसे क्या वैसे सबसे पहले शोर मचाना किसने शुरू किया था जरदारी साहब की तकरीर पे? मेरे ख्याल से उमर अयूब साहब ही थे जो सबसे पहले उठे थे, ऐसे ही है ना? अपोजिशन लीडर को देख रहे थे। अपोजिशन लीडर जो होता है वो लीड कर रहा होता है, और अपोजिशन लीडर का जो रवैया था, वो जिस तरह बुक लेकर, आइन की किताब लेके वो जिस तरह मारते हैं डेस्कों पे, इससे पहले कभी आपने नहीं देखा होगा कि कोई लीडरशिप इस तरह के काम करे। अगर कोई वर्कर या कोई मेंबर इस तरह करता है तो चले ठीक है, लेकिन उस अगर एक लीडर जो लीड कर रहा है वो इस तरह करता है तो उसी को तो सब फॉलो करते हैं ना। लीडरशिप किसे कहा जाता है?
और लीडरशिप अगर अपना मजबूत रवैया रखती है, मुल्क के लिए पैट्रियटिज्म रखती है, तो फिर उससे मैं समझती हूँ कि उसमें फिर कोई मसला नहीं है। जब हम एपीएस के वाक़ये अच्छा के नहीं, बाद शायद बैठे ये और भी तो हो हमने सकता है कि मसला इनको पीपल्स पार्टी से हो, आसिफ अली जरदारी से हो या सदर से हो, क्योंकि कल तो कह रहे हैं कि हम सुनेंगे, क्योंकि कल अस्करी क़यादत ने पहले ब्रीफिंग देनी है, तो हो सकता है कि मसला इनका सिर्फ आपके साथ हो, इसीलिए इन्होंने उस सेशन को रियून किया। नहीं, तो ये पहली मर्तबा तो नहीं हुआ ना, जब प्राइम मिनिस्टर साहब स्पीच करें या जब भी कोई गवर्नमेंट के सफ़ों से करता है, गवर्नमेंट बैचों से, तो उस वक़्त तो शोर मचता है। हाँ, लेकिन ये हमारा मैं समझती हूँ कि पूरी हुकूमती बेंचेस जो हैं, उनका ज़र्फ़ है कि उमर अय्यूब साहब बात करें या सद कैसर साहब बात करें, XYZ पीटीआई से कोई भी बात करता है, तो हम लोग खामोशी से तहम्मुल मिज़ाजी के साथ उसे सुनते हैं। और जब उसकी जवाब देने की कोशिश की जाती है, तो वहाँ से एक हंगामा हो जाता है। तो सियासत इसको नहीं कहते, सियासत तहम्मुल और बर्दाश्त का नाम है। जब आप मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, तो हम भी उसे सुन रहे हैं, तो उसके बाद उसका जवाब भी सुनने का हौसला होना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि अपोज़िशन का रवैया यही रहता है कि वो अपनी बात सुनाते हैं, मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, और जब बारी आती है गवर्नमेंट बेंचेस की, तो वहाँ से शोर-शराबा के अलावा नहीं आता। तो प्रेज़िडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की स्पीच नहीं सुनी, लेकिन उसकी स्पीच के उनकी इसकी स्पीच के ऊपर जो स्पीच की है उमर अय्यूब ने, वो आप सबके सामने है। तो उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा, हर एक के खिलाफ वो इल्ज़ामात, बहतान लगाए। लेकिन जब उनका जवाब देने की कोशिश की गई, तो वहाँ से शोर मच जाता है। तो जब तक पीटीआई तहम्मुल, बर्दाश्त, बुर्दबारी, सियासी बलूगत के साथ नहीं बहुत बैठती, अच्छी बात की किस है। तरीके से शायद मसला वैसे भी आएगी? पता क्या है, रमज़ान का महीना चल रहा है और कहते हैं रमज़ान के महीने शैतान को कैद कर लिया जाता है, और क्योंकि शैतान कैद में है, तो कल आपको बदली भी पीटीआई नज़र आएगी। लेट्स 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 हैव लिटिल ट्रस्ट ऑन बैरिस्टर साहब, ठीक है? बाकी कल देखते हैं क्या होता है। आज के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।